दोस्तों फाइनली सलमान खान ने वो ही बातें रखी हैं जो लगभग मैं अपने व्यूवर को बता चुका हूँ। दोस्तों लगभग अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको सब कहानी का ए टू जेड पता ही होगा कि जो जो मैंने बोला था कि एग्रेसिव होके जो चुम टास्क खेलती है उससे बड़ा एग्रेसिवनेस किसी भी लड़की के अंदर नहीं है जितना एग्रेसिव होके टास्क ये परफॉर्म करती है। और मैंने सभी टास्क आपको गिनवाए भी हैं वन बाय वन करके। इसने एक बार चाहत को हर्ट किया था गैस चूल्हे के सामने, वो मैंने आपको गिनवाया था, वो सलमान खान ने भी गिनवा दिया। इसने बाल पकड़े थे सारा के, वो भी सलमान खान ने बताया, मैंने भी बता दिया था। ये इसने धक्का दिया था सारा को, पिन डाउन किया था करणवीर ने, ये मैंने भी आपको बता दिया था आज दिन में। सलमान खान ने भी वही सवाल किया। तो एग्रेसिव होके तो ये खुद भी खेलती है, लेकिन बात यही है ना कि अपनी गलती कैसे मान सकता है कोई। खासकर ये मैं देख रहा हूँ दोस्तों करणवीर में कि ये अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल कदापि तैयार नहीं है। अभी आप इस बात को इमेजिन कीजिए कि ये सलमान खान के सामने, हाँ सर किया होगा सर, मुझे याद नहीं आ रहा है सर, मतलब इसे जब लगता है कि हाँ मैंने किया था वो कांड, तो ये क्या बोल देगा, किया होगा सर, याद नहीं आ रहा है, किया होगा। जब आप कह रहे हैं तो किया होगा, ये मतलब सलमान खान के ऊपर भी डाउट कर रहा है। सलमान खान तो छोड़िए, सलमान खान पक्ष किसका रखते हैं, ऑडियंस का, क्योंकि ऑडियंस के ये सवाल होते हैं। ये जैसे हमारे सवाल थे ये उन तक पहुँचे, मेकर्स तक कि हाँ भाई जो जनता है वो क्या सवाल पूछना चाहती है और किसे गलत गलत ठहराना चाहती है। तो ये जितने भी सवाल पूछे जाते हैं ये कुल मिला के ऑडियंस के ही होते हैं। बस वो काम्या पंजाबी को छोड़ दीजिए, वो सवाल ऑडियंस के नहीं थे। तो उनको ये गलत बोल रहा है, सलमान खान के ऊपर ये इसने क्वेश्चन उठा दिए कि अच्छा सर आई डोंट थिंक सो कि ऐसा मैंने बोला होगा। ऐसा बोला है क्या सर, ठीक है फुटेज दिखा दीजिए। मुझे लगता नहीं है सर मैंने, मतलब वो आदमी बोल रहा है तो उसके बाद भी ये सोच रहा है कि फुटेज दिख जाए। कितना बड़ा ठिरकुल्ला आदमी है भाई ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। ये तो छोड़ो ना, चुम मानने को तैयार है ना शिल्पा मानने को तैयार है। इनके चेहरों पे अगर आईना भी रख दिया जाए कि अपनी शक्ल देख लो पहले कैसे लग रहे हो तुम, तब भी ये गलती मानेंगे नहीं। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब ये सलमान खान के सामने बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है, बेशर्म होके बैठे हैं, बिल्कुल भी नज़रों में इनके शर्म नहीं देखी मैंने। लास्ट में वो ठिट्टे मार के हंसने लगा इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो फिर हम जैसों की बिसात क्या है भाई। हम तो भाई सलमान खान के सामने इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है, डांट खा रहे हैं, बिल्कुल शर्म नहीं आंखों में। अभी इनकी जगह अगर ऐसा सिचुएशन विवियन और अविनाश के साथ हो रहा होता, इन लोगों की डांट पड़ रही होती ना, तो ये क्या करते। सबसे पहले तो एपिसोड ख़त्म होते ही, जब वो गैप होता है बीच बीच में, ये कोने में भागते, अकेले में भागते, बाथरूम में भागते, रोने के लिए स्पेस मांगते। लेकिन इन लोग का देखो कितना चिल आउट है। वो मैंने पहले ही बोल दिया, आज दिन में ही बोल दिया था मैंने कि इनको आप कुछ भी बोल लो भाई, इन्हें कुछ ना रियलाइज होने का। ये अलग मिट्टी के बने हैं और बेशरम बन भाई, इतनी 45 ईयर का हो चुका वो, बेशरम नंबर बन चुका है। जैसे करणवीर, जैसा करणवीर वैसी उसकी पीआर टीम। इसमें भी कुछ ना कुछ खोज के निकालेगी, खोद के निकालेगी पीआर टीम कि इसमें कहाँ पे गलती सलमान खान ने की है। ये सवाल तो विवियन और अविनाश के लिए बनता है, हमारे ही करणवीर हीरो को ज़्यादा क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि फालतू बोलता भी तो है वो। आज भी देखा कैसे किलस रहा था, अरे दो लड़के बात कर रहे हैं तो तू क्यों बीच में, वो दो बड़े बात कर रहे हैं, क्या साबित करना चाहता है। ये कितना बड़ा समझ रहा है अपने आप को दोस्तों, कितना किलस रहा है ये। जैसे शिल्पा किलस रही है रजत दलाल से, वैसे ये अविनाश से कितना किलस रहा है। अरे दो बड़े बात कर रहे हैं तो तू क्यों आ रहा है बीच में, क्यों बोल रहा है। कितना बुरा लग रहा है, फेस देखो इसका भाई, कितना किलस रहा है ये भाई, तभी इसका नाम जलनवीर है ना। ये जल जाएगा किसी दिन भाई, इतना किलस रहा है। बस दांत ऐसे, दांत भींच के रह जाता है, कर तो कुछ पाएगा नहीं, कर तो कुछ पाएगा नहीं, ऐसे ही रह जाएगा ये। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि ये सलमान खान के सामने पोपट पे पोपट, पोपट पे पोपट करवा रहा है अपना, और उसके बाद उन्हें रिप्लाई पे रिप्लाई, रिप्लाई पे रिप्लाई, फिर अपना जजमेंट देता ही चला जा रहा है, देता ही चला जा रहा है। आंखों में शर्म ही नहीं है इसके, डांट खाने के बाद। सही साबित, उसके बाद भी अपने आप को सही साबित करने की भी कोशिश कर रहा है।
उन्होंने सब सिचुएशन सामने रख दी कि अगर करणवीर विवियन की जगह तुम होते और चुम की जगह ईशा होती तो क्या तुम एग्रेसिवली टास्क नहीं करते? नहीं करता सर। हो सकता था, मैं नहीं करता। भाई, इसका ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, इसे उस सिचुएशन पे जो सही लगता है ये बोल देता है। बाद में उसका क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई डांट खा रहा होता तो उसका एक ही रास्ता पकड़ता, वो अकेले का रास्ता पकड़ता और वहाँ पे बैठ जाता कि भाई मुझसे कोई बात मत करो, आई एम सो अपसेट। लेकिन ये गया और विवियन से सवाल जवाब करने लगा। मैंने बोला ना दोस्तों कि इसे सवाल करने का, सवाल ये क्यों पूछता है? क्योंकि ये सामने वाले को गलत साबित करना चाहता है। अभी ऑडियंस के सामने यहाँ गलत साबित हुआ। हाँ, पीआर टीम ज़रूर अब इसको रिकवर करेगी पूरा, वो 2-2 3-3 घंटे का उनका चलेगा प्रोग्राम। लेकिन जो रियल जनता है बिग बॉस की, वो समझ चुकी है कि यहाँ पे इसके सब धागे खुल चुके हैं। आ जाते हैं सवाल पे। सवाल क्या कर रहा है विभिन्न से किचन एरिया में आके? क्या, अरे जो सलमान खान ने पूछा कि मैंने जो 3 तुझे बातें बताई कि तू एक सुपरस्टार का वो टैग लेके आया है, तू तो घर का लाडला है, और भी एक चीज़ थी, जाने क्या थी वो, तो ये तो मैंने तेरे मुंह पे भी बोला है। सवाल कर दिया, उसे फंसा दिया। अगर वो उधर से ये कह देता है कि हाँ तूने बोला है, तब भी वहाँ पे वो महान बन गया। करणवीर को सही, अपने आप को सही साबित कैसे करना है, उससे वो सवाल कैसे करना है ये बहुत अच्छे से जानता है। अपने आप को सही साबित करने के लिए सवाल को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करेगा। मतलब अगर तूने कोई भी बात किसी के मुंह पे बोल दी तो क्या वो हर बात तेरी सही हो गई? ऐसे तो तूने गालियां भी दी हैं, मुंह पे ही दी है ना गालियां, तो अब उन गालियों को सही मान लिया जाए? तू तो ये कह देगा ना कि अरे गाली गाली कहाँ, मैंने मतलब गाली तो दी है लेकिन इसके मुंह पे दी है, तो मतलब मुंह पे दी है तो सही हो गया, तू गाली दे सकते हैं? कैसा अजीब आदमी है यार। और ये तो छोड़ो दोस्तों, ये करण तो छोड़ो, चुम गालियां दे रही है। साला बोला उसने आज भी, साला बोला उसने आज भी रजत दलाल को दोस्तों। भाई ये लड़की है कि क्या है, ये कितनी फ्रस्ट्रेटेड है रजत दलाल से। चलो अभी तो ये रजत दलाल के ऊपर गुस्सा निकल रहा है, उससे पहले अविनाश के ऊपर गुस्सा निकलता था, इसी तरीके की फ्रस्ट्रेशन निकलती थी। मुंह से बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से बोलते हैं लोग भाई। रजत दलाल अपना बारी पे आया है, वो कट कर रहा है रिश्ते को, ये उन दोनों का जो भोंपू है वो बजना चालू हो गया। उसे बोलने तो दे। बिल्कुल वही बातें उठाई सलमान खान ने, जो दोस्तों मैं आपको बतला चुका हूँ। आज पूरे दिन मैंने इसी बारे में बात की है आपसे। हर सिचुएशन में करण को डाला गया, लेकिन वो हर सिचुएशन से बाहर निकल आया। जैसे होता है ना कि बॉल होती है, गेंद होती है, उसे आप पानी में डाल दो और सोचो कि ये डूबे, कितनी भी बार उसे पानी में डालो वो उछल के ऊपर ही आ जाएगी। वैसे ही है, इसे कितनी भी सिचुएशन में डाला लेकिन ये वो आदमी ही नहीं है जो कि गलती अपनी मान ले। यहाँ वो गलती मानने को तैयार नहीं, और यहाँ विवियन बैठा है, वो हर गलती मानने के लिए तैयार है। उससे ये बोला जा रहा है कि अरे भाई तू गिल्टी फील मत कर, तू तेरी कोई गलती नहीं थी, तू सॉरी मत बोल। वो वहाँ पे सॉरी का एक कार्ड लेके सबको, चुम सॉरी, अविनाश सॉरी, ईसा सॉरी। वहाँ हम उसके सॉरी से परेशान हैं। जिससे हम सॉरी सुनना चाहते हैं वो कैसे बोलता है सॉरी, सॉरी सर अगर आपको गलत लगा सॉरी, बस उसका सॉरी बोलने का ये अंदाज है। और विवियन का क्या है, वो पहले बुलाएगा, 2 मिनट बातचीत करेगा, पूरा ट्रैक चालू होगा, उसके बाद बिल्कुल बढ़िया तरीके से कि उसके लिए आई एम सॉरी, ऐसे करके आंख में आंख डाल के सॉरी बोला है। चुम को बिठाया, चुम नज़रें नहीं मिला रही थी, तो विवियन का कहना था कि तू मुझसे नज़रें क्यों नहीं मिला रही है, और नज़रें मिली हैं तब जाके सॉरी बोला गया है। विवियन बहुत ही रॉन्ग ट्रैक पकड़ा ब्रो, बहुत रॉन्ग ट्रैक पकड़ा। समझा रहे थे वो दोनों, सुन लिया होता तो यहाँ तक ये नौबत नहीं आती, टिकट टू फिनाले मिल गया होता और टाइम गॉड की कुर्सी भी मिल गई होती। इन जैसे लीचड़ों के लिए तुमने ये सब किया। अभी समझ आ गया क्या हुआ। अब इसके बाद भी ऐसी सिचुएशन फिर आ जाएगी, विवियन डी सेना फिर से लुढ़क जाएंगे कहीं ना कहीं। ऐसा दिख रहा है मुझे यार, इतना भोलापन बन के नहीं होता है गेम में यार। अपना कुछ तो मतलब देखिए, कि मैं कह रहा था जब जिस सिचुएशन में डाला गया था विवियन को,
ये बना बिल्कुल इमोशनल फूल, जिस सिचुएशन में डाला बिल्कुल के हाथ, अरे उसका हाथ काम करना बंद कर दिया। बहुत छोटी छोटी चीज़ें उसकी बड़ी करके दिखाई गई कि अब उसके हाथ ने काम करना बंद कर दिया, थोड़ी देर में उसकी आंख एक बंद हो जाएगी, तीसरा उसको फिर अभी चक्कर आने लग गए, गिर गई वो, तीन तीन तकिए आ गए, पानी लाओ पानी लाओ। ये जो ड्रामे हुए हैं वहाँ पे, वो कहाँ पे गया विवियन, कहाँ पे गया कि यहाँ साला कोई कांड ना हो गया हो। क्यों कांपा? उसका भी रीज़न ये है कि जो भी हुआ है कैमरे पे हुआ है। अगर कोर्ट कचहरी पुलिस थाना ये सब चीज़ें हुई तो यहाँ तो सब रिकॉर्डेड है, मैं तो फंस गया। ये वाला सीन सोचा उसने, कहा कि बिग बॉस जाए भाड़ में साला, 30-35 लाख रुपया, यहाँ लड़की अगर चली गई तो क्या होगा मेरा, ये सोचा उसने। और उसकी कसम, परिवार की कसम, वो जो स्टूपिड फेलो जो भी इन लोगों ने बातें करी, वो सब बातें अलग थीं। उसका भी जो असर हुआ दिमाग पे वो बहुत गहरा असर था। लेकिन सबसे बड़ा जो असर बताया विवियन ने कि सर मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए, मैं तो बार बार इससे पूछ रहा हूँ तू ठीक है, तू ठीक है, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। और वो उसकी स्ट्रैटेजी थी कि जब तक मैं लेटी हूँ ये खींचेगा नहीं, जैसे ही मैं खड़ी होंगी ये खींचेगा। और मुझ में इतनी ताकत है नहीं कि मैं इस विवियन को खींच पाऊँ, तो इससे अच्छा लेट जाती हूँ, 3 तकिए लगी गए मेरे पीछे। ये मैंने सब आपको बता दिया था कि 3 तकिए कहाँ से देखे। सलमान खान ने भी बोला कि 3 तकिए भी आ गए उसके लिए। फुल प्लानिंग थी इन लोगों की कि तू लेटी रह, बहुत बढ़िया चुम, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। जब वो कुछ भी एक्शन कर रही थी, जब वो कुछ भी अल्टा पल्टा मार रही थी, ये सभी लोग बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड चुम, कीप इट अप, गो हैड, ये सब वर्ड निकल रहे थे इन सभी लोगों के मुंह से। और जब वो कुछ एक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है विवियन, तुझे जनता देख रही है, तेरी मम्मी देख रही है, तेरे पापा देख रहे हैं, तेरे, तू अपनी बीवी के साथ में भी ऐसा ही करता क्या? इस पूरे गिल्ट को दिमाग में डाला गया। विवियन को बिल्कुल इमोशनल फूल वहाँ पे बनाया गया और एक्सेप्ट किया। पहले वहाँ पे अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली कि हाँ भाई मैंने चुम के साथ जास्ती की, वहाँ पे कोई भी स्टैंड विवियन का नहीं दिखा। अभी यहाँ पे भी जब सलमान खान ने बोला ऐसे ऐसे हुआ है, विवियन ने यहाँ पे भी अरे अब तो मैं इन लोगों का गुनहगार बन गया, अविनाश का और ईशा का, चलो इनसे भी सॉरी बोल देते हैं, सॉरी अविनाश, सॉरी ईशा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि विवियन की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कहाँ गई, जो डिसीजन मेकिंग होता है आदमी, अपने आप को खुद को भी तो एनालिसिस कुछ ना कुछ करना होता है। कि उसने, उन लोगों ने 3-4 ने बोला तो वो मान लिया, इधर सलमान खान ने बोला तो मान लिया। तो बात मेरी यह है दरअसल, विवियन स्ट्रांग बनना पड़ेगा भाई, स्ट्रांग। कोई कुछ भी कह के चला जा रहा है तुम्हें और तुम मान के बैठ जाते हो। उन 3-4 ने बोला, तुमने मान लिया, और फिर उन लोगों से बात तक नहीं की। अभी यहाँ वीकेंड के बार पे देख लो, जैसे ही बोला सलमान सर ने वैसे ही तुम्हारा माइंड पलट गया एकदम कि अरे अब मेरी नज़र में चुम, करण, शिल्पा गुनहगार हो गई। अब मेरे लिए ये अविनाश ठीक है और ईशा ठीक है। तो इससे पता है ऑडियंस को गलत मैसेज जाता है कि विवियन का अपना खुद का कुछ है ही नहीं प्रोसेस करने के लिए, दिमाग अपना खुद वो यूज ही नहीं कर रहा है। या तो देखो ठीक है, इसको भोलापन कह लो, इसको मासूमियत कह लो, ये सब कह सकते हो, लेकिन अगर तुम किसी की भी बातों पे इतना जल्दी जल्दी हर दिन यकीन करते जाओगे, तब तो तुम्हारा बहुत बुरा कटने वाला है दोस्त, बहुत बुरा कटने वाला है। उसने देखो कितने भाव खाए थे, तुम्हें नचा दिया था बिंगू की तरह, नचा दिया था कि अरे 2 मिनट, जा जा बाद में आएगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तुम, जो तुम्हारी हालत हो गई थी कि तुम 2 मिनट बात करनी है प्लीज़ दो, भाई वो पूरा देश इतना ज़्यादा दुखी था वो सीन देख के कि विवियन डी सैना एक लड़की से टाइम मांग रहा है सिर्फ 2 मिनट, और वो भाव खा रही है, उसने कानों में उंगलियां डाल ली है। क्या हो क्या गया है भाई, ऐसे ट्रॉफी मिलेगी? कोई भी किसी भी सांचे में ढाल ले रहा है और अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, अपनी तरह से मैनिपुलेट कर लेता है। मैं तो ये बोलता हूँ कि तुम्हें हर चीज़ अपने दिमाग से प्रोसेस करके ही रिजल्ट का
रिजल्ट लेना चाहिए। वो उस टास्क की भी बात मैं कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि अविनाश और ईसा भी जो बोल रहे हैं उसको भी पहले प्रोसेस करो, उसको भी छानो हर बात को कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। अब अविनाश ईसा ने जो बोला, हाँ ये अब सही बोल रहे हैं। उससे पहले करण, चुम, शिल्पा जो कह रही थी वो भी सही कह रहे थे। तो अपना भी तो कुछ करो यार। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जो भी नंबर हैं वो विवियन के ही कटते दिखाई दे रहे हैं। देखो करणवीर है, वो तो अपनी गलती मानने से रहा, उसे नहीं फर्क पड़ता। उसने सलमान सर के सामने वो गलती मानने को तैयार नहीं है। चुम भी धड़ाधड़ धड़ाधड़ जवाब दिए जा रही है, वो उसे भी नहीं लगता कि मेरी मेरी कोई गलती है। चुम वो खुद गिरी है, वो कह रही है कि वो ईंटें थी, स्लैट्स थी, मैं उस पर पैर रखा मेरा, मैं गिर गई। तो वहाँ पे क्या सिर्फ वो ही अकेली थी जो कि उन ईंटों पे चल रही थी? विवियन भी तो था, वो तो नहीं गिरा। और भी तो लोग थे, वो तो नहीं गिरे। गिरना क्योंकि इसी को था, स्क्रिप्ट में लिखा है कि ये गिर जाएगी, बाकी 3-4 लोग हैं ही उसे मैनिपुलेट करने के लिए। चलो आदमी गिरता है तो उठता भी तो है। अभी ये क्या कह रही है यहाँ पे, इसने जो कॉन्ट्रडिक्ट किया बातों को, कि सर मैं इससे बोला था कि अगर तुम एग्रेसिव नहीं होगा तब तो मैं उठेगा। मतलब कि अगर तू अपना जो टास्क है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा तो मैं नहीं उठूंगी। बस तुझे पुतले की तरह ऐसे पकड़ के खड़े रहना है, ठीक है? ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, उसमें से कुछ भी गिराना नहीं है, जो बोला गया है, जो रूल में भी है वो सब नहीं करना है। अगर ऐसा तू करेगा तो मैं उठ जाती हूँ, नहीं तो मैं लेटी हूँ, ले कर ले, तू झुका रहे, कमर तो तेरी टूटेगी। ये क्या गेम है? और इसको लोग, पीआर टीम सही बताने में लग गई होगी कि वो विवियन की ही गलती है, अविनाश की ही गलती है, ईशा की ही गलती है। पीआर टीम के लिए भैया जोरदार तालियां। इसमें से भी मैं बोल रहा हूँ, एक्टिंग करनी पड़े उनको, चाहे डायलॉग बाजी करनी पड़े, वो इसमें से भी पॉजिटिव पॉइंट्स निकाल निकाल के करणवीर के लिए रख दिए जाएंगे। वो सब डिफेंड कर देंगे इन सभी बातों को, कि वो दूसरी कोई लड़की होती है, जैसे चाहत लड़की है, सारा लड़की थी, ईडन लड़की थी, वो मायने नहीं रखती, वो उसके लिए लड़कियां हैं ही नहीं। उसकी लड़की ये जो चुम है, बस ये ही लड़कियों की कैटेगरी में आती है। इस लड़की को चोट नहीं लगनी चाहिए। बाकी दूसरे की लड़की को मैं चुटिया भी काट दूंगा, उसकी डॉल भी जला दूंगा। ईडन के मुंह पे पानी फेंका गया है 10-15 बाल्टियां, सारा के बाल पकड़ के खींचा गया है, सारा को नीचे लिटाया गया है। तब वो लड़की नहीं है, ना वो उसे कोई जनता देख रही है, ना तुम्हारा उससे नाम खराब होगा। लेकिन चुम पे अगर कोई लड़का अटैक करता है, आई मीन अटैक क्या, वो अपना परफॉर्म कर रहा था, वो अपना टास्क कर रहा था, तो वो अगर कोई परफॉर्म उसके खिलाफ अच्छा करता है, उसको चोट नहीं लगनी चाहिए फिर, नहीं तो वो गलत दिखेगा ऑडियंस को। ये वहाँ पे सर्टिफिकेट बांटने बैठा है कि तू अब गलत दिख रहा है, तू अब सही दिख रहा है, तू अब पलटू दिख रहा है, तू अब वहाँ पे हीरो लग रहा है, तू अब मेरा भी हीरो हो गया। सब इससे वैलिडेशन लें, सब इससे सर्टिफिकेट लें। मैं तो इस बात को देख के हैरान हूँ कि इनकी आंखों में शर्म नाम की चीज़ ही नहीं थी, शर्म ही नहीं थी इन लोगों को। वाह 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 भाई। करणवीर, मैंने बोला, मैं बहुत रिलेट कर पाया सलमान सर से कि भाई कैसे रह रहे हो तुम करणवीर के साथ घर के अंदर। डायलॉग बाजी, मैंने बोला ना दोस्तों, इससे बकलोली में कोई नहीं जीत सकता, इससे बकलोली में कोई जीत ही नहीं सकता। देखो वहाँ पे इसने 3 सवाल धड़ 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 कर दिए। पता है विवियन को कि अगर मैं इसके सवालों का जवाब देने जाऊँगा ये मुझे गलत ही ठहरा देगा। विवियन ने वहाँ पे उल्टा कुछ ना कुछ सवाल पूछा, ना ही उसने जवाब दिया, ना ही विवियन ने जवाब दिया, वो चल दिया। क्योंकि वहाँ पे उसके सवालों का जवाब देने अगर तुम बैठ गए, तुम फंस गए। उधर ही वो तुम्हें नंगा कर देगा अपनी बातों के जाल में फंसा के। फिर लोग कहते हैं, फैंस कहते हैं कि अरे तुम तो करणवीर के पीछे ही पड़े। अबे गलतियों का पुतला है ये साला, अपने आप को बोलता है 45 ईयर का, इसे अकल 2 पैसे की नहीं है। सिखा किसको रहा है? अविनाश मिश्रा को सिखा रहा है। बॉय है तू, बॉय। अबे तू बुढ़ा साला, तूने क्या कर लिया? अभी देखो साला कोई गाली नहीं होती ना, देखो चुम ने दिया है, नेशनल टेलीविजन पे गालियां दे रही है वो, तो ऐसे ये साला चुम और साला ये करणवीर, गाली होती नहीं है, ठीक है? इसको 45 ईयर में जाके भी ब्रेक नहीं मिल रहा है, रियलिटी शो कर रहा है जो यूट्यूबर लोग कर लेते हैं। ये तो अपने आप को एक्टर बोलता है ना।
एक्टर ही बोलता है, ये देखो मैं पर्सनल अटैक कर रहा हूँ, देख लेना। हाँ, करना पड़ेगा क्योंकि इसकी हैसियत ऐसी है। 45 ईयर का होने के बाद भी देखो इसका स्ट्रगल, कि इसे खतरों के खिलाड़ी करना पड़ रहा है, बिग बॉस करना पड़ रहा है। तो इसमें और उसमें जो वायरल भाभी आई थी, उसमें क्या अंतर रह गया? वो यहाँ से ठुमके लगा के यूट्यूब पे, इंस्टा पे ठुमके लगा के वायरल होके, बड़ा पाव गर्ल वगैरह जो जाते हैं, ऐसे लोग जा रहे हैं आजकल। और ये समझ रहा अचीवमेंट बिग बॉस में जाना अब। तो उसमें और तुझमें भी अब कोई फ़र्क नहीं, ये है कि उनकी जर्नी जल्दी ख़त्म हो गई, लेकिन वो थी तेरे ही लगभग लेवल पे ही, उसी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन तेरे लिए स्पेशल ये रखा गया कि हाँ तेरी जान पहचान है, तुझे लोग पहले से वहाँ पे जानते हैं इंडस्ट्री में, इसलिए तुझे रख लिया वहाँ पे। नहीं तो तेरा तो दो पैसे का कंटेंट नहीं है। इरिटेशन के मारे सब लोग का हाल बुरा है। तुझे देख, तेरी शक्ल जैसे ही आती है ना स्क्रीन पे, मैं बोल रहा हूँ, इसकी शक्ल आते ही ना स्क्रीन पे लोग बोलते होंगे भाई टेप लगा, यहाँ टेप लगा, या कपड़ा डाल देते होंगे स्क्रीन पे कि अरे भाई इसकी शक्ल कहाँ से आ गई। भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई आदमी ऐसा कैसे हो सकता है बिग बॉस जर्नी में कि उसकी एक भी गलती ही ना हो। सॉरी बोलने के लिए ये तैयार नहीं है, गलती मानने के लिए ये तैयार नहीं है। अगर गलती इसे पता भी चल जाए कि हाँ ये मेरी गलती थी, तो क्या कहेगा? अरे सर हाँ ठीक है, हो गया होगा सर। आप कह रहे हैं तो हो गया होगा, नहीं तो मैं तो नहीं मानता। तो जब ये सलमान के सामने नहीं गलती मान रहा है, तो ये बिबियन, अविनाश, ईसा, रजत, ये लोग फिर क्या क्या बिसात है इनकी, जो कि इसे इसकी गलती कोई रियलाइज करवा पाए? किसी के बस की बात नहीं है भाई साहब। फिर तो इसके लिए तो ऊपर वाला ही आए फिर इसकी गलतियां बताने के लिए। और ये बकलोल इतना बड़ा वाला है कि इससे कोई बहस में तो नहीं जीत सकता। इससे कोई बहसबाजी, मतलब अगर इससे तुम बहस कर रहे हो तो मतलब ये तुम इससे जीत ही नहीं सकते जी, इतना मैं समझ गया हूँ। और चुम दरांग, वाह वाह वाह, वही वो चुम दरांग नहीं है, वो करण दरांग हो चुकी है सीधे सीधे। जैसा जैसा होता है ना, जैसा बाप वैसी बेटी, ऐसा कुछ कुछ लग रहा है मुझे। जैसा करण वैसी ही चुम। दोनों को एक दूसरे की गलती नहीं दिखती, दोनों एक दूसरे का सहारा बने पड़े हैं। चलो सहारा बनना अच्छी बात है, लेकिन साला तुम्हें अपनी गलती ही नहीं दिख रही है। दूसरे की, दूसरी कोई लड़की है, उस पर तुम अटैक पे अटैक करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चुटिया काट लो, नीचे गिरा दो, बाल नोच लो, वो लड़की नहीं है। लेकिन अगर चुम पे कुछ ऐसा होता है तो वो लड़की वुमन कार्ड आ जाएंगे, बहुत बड़े बड़े वाले वुमन कार्ड आ जाएंगे। और दो लड़कियां तो रखी हैं उस दिहाड़ी पे, शिल्पा और श्रुति का। और एक और जुड़ गई है चाहत, उसे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा, इसीलिए वो उसकी तरफ थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो जाती है। चाहत को थोड़ा बहुत मिलता होगा उधर से, प्रोटेक्शन वगैरह। चाहत, अब ये चाहत पलटू नहीं है क्या? कभी ये किधर कभी ये किधर, लेकिन वो लोग तो मुंह लगाते नहीं चाहत को। चाहत को किसके साथ बैठी है? रजत दलाल के साथ ही बैठी है, और रजत दलाल का ही पत्ता साफ कर रही है। तो इससे बड़ी पलटू और इससे बड़ी गद्दार कोई हो सकती है क्या? मैं बोलता हूं कि रजत दलाल इसको मुंह लगाता ही क्यों है भाई? रजत दलाल ने इसे कंटेंट दिया है ना, तो ये दिखना बंद हो जाए। और ये इतना सह रहा है, उसको सहना बंद कर दे तो इसका कंटेंट खत्म हो जाए। इतना बेलन सहे हैं, उसके फ्रूट, उसका मग जने क्या क्या फेंक के मारा है, निकलवा देता बाहर। अच्छा मैंने एक बात देखी है, ये चाहत और रजत, ये राहत वाले जो है ना, ये सिर्फ चाहत की तरफ से ही हैं, रजत की तरफ से कोई नहीं है। रजत वाला कोई नहीं है कि रजत वाला कोई फ़ैन ये चाहे कि हमें भैया चाहत बड़ी अच्छी लगती है रजत के साथ, नहीं। ये जो चाहत बनाए बैठे हैं, ये चाहत के ही फैंस हैं, बाकी और कोई किसी का इसमें हाथ नहीं है। चलिए खैर, मैं अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। यहाँ से जो मुझे दिख रहा है, करणवीर के हाथ में ट्रॉफी तो नहीं दिख रही है, ये तो मैं कह सकता हूँ। इस बात की मुझे खुशी है। ये ठिरकुल्ला बस हमें कब तक दिखने वाला है? आखिरी दिन तक दिखेगा वैसे तो, क्योंकि इसको ट्रॉफी नहीं मिलेगी, लेकिन इससे वहाँ पे डांस तो करवाएंगे ही। पैसा वसूल, इसे नचनिया ना बना दिया तो कहना, ये नचनिया तो ज़रूर बनेगा। लेकिन ये विनर नहीं होगा, इस बात की खुशी है मुझे। और कल चाहत पांडे का आखिरी दिन होगा, और जो मज़ा आएगा, आज रह गया, आज हो जाता एविक्शन तो मज़ा आ जाता। तो खैर, जो सिनेरियो बन रहा है टॉप 5 का,
नंबर वन, बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ कि इस वक्त नंबर वन पे विवियन डी सेना तो है, लेकिन वो इसी तरह से उसका गेम रहा, जो उसने बयान दे रहा है वो आजकल बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहे हैं, बैठ ही नहीं रहे हैं वो बयान। कैसे मैनुपुलेट तुम हो सकते हो? मैं तो बोलता हूँ कि तुम अविनाश और ईसा से भी मैनुपुलेट नहीं होना चाहिए। तुम्हें कभी ईसा अविनाश बुरे लगने लगते हैं, कभी तुम्हें ईसा अविनाश ही अपने लगने लगते हैं। तो माइंड अपना तो सोचो कुछ। कल तक वो लोग ठीक थे, तुम से तुम माफ़िया, आज तक तुमने माफ़िया मांगी हैं और तुम गेम समझ भी रहे हो। जब तुम्हें पता है, तुमने आज खुद बोला ऑब्जर्व करके कि जैसे ही मैंने वो टिकट टू फिनाले गिव अप कर दिया, ये आ गई तुरंत बात करने के लिए। खुद बोला, ये मैंने पॉइंट बिल्कुल सोचा ही नहीं कि हाँ यार ऐसा भी हुआ है। कितना अच्छा पॉइंट बोला है यहाँ पे विवियन ने कि जैसे ही मैंने टिकट टू फिनाले और टाइम गॉड की कुर्सी छोड़ी, आ गई तुरंत बातचीत करने के लिए। जैसा होता है कि रेट फिक्स होता है, रेट फिक्स हुआ, हाँ भाई बार्गेनिंग हो गई, कितने 6,000 की 7,000 बस उतना हुआ, हाँ आ गई। कितना बढ़िया पॉइंट यहाँ पर निकाला। तो ये सब चीज़ें समझ तो आ रही हैं इसका मतलब विवियन को, लेकिन अप्लाई क्यों नहीं हो पा रही हैं? अगर तुम्हें अविनाश और ईसा गलत लग रहे थे, तुम बात ही नहीं कर रहे थे कल तक, क्योंकि तुमने बात का मतलब तुमने देखो बाद में बात करी। पहले तो तुमने चुम से बात करी है, फिर करण से तुम लगातार संपर्क में रहे हो कि चुम कैसी है कैसी नहीं है। तुमने शिल्पा को पीछे लगाया है, श्रुतिका से तुमने बात करी है, तुमने अविनाश और ईसा से बात ही नहीं करी। तुरंत ऐसे खामोश हो जाओ दोनों लोग, ये किया है। तो तुम्हें अगर वो दोनों गलत लग रहे थे तो गलत ही रहने देते। क्यों तुमने अब तुम्हें अविनाश और ईसा अच्छे लगने लगे, सॉरी बोल दिया, अब उधर भी सॉरी बोल दिया, इधर भी सॉरी बोल दिया। कितनों को सॉरी बोलोगे यार विवियन? अपना भी तो चलाओ कुछ, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है तुम्हारी। और अगर इन इन लोगों को तुम सॉरी 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 करते रहोगे तो अपने आप को नीचे लेट डाउन करोगे और कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें अविनाश और ईसा की बात नहीं सुननी है तो मत सुनो, अभी भी मत सुनो। फिर कहो कि हाँ मैं ही ठीक हूँ, मेरे लिए चुम ठीक है, चुम ने जो किया मैं उसकी केयर करता हूँ, मैं उससे सॉरी फील करता हूँ। ये बात मान के बैठो, मानो अभी तक, अपने आप को साबित करो। लेकिन कल चुम अच्छी लग रही थी, चुम के लिए तुम सॉरी फील कर रहे थे, आज तुम ईशा के लिए सॉरी फील कर रहे हो, अविनाश के लिए सॉरी फील कर रहे हो। तो तुम्हारा स्टैंड समझ नहीं आ रहा है। तो नंबर वन की बात हो रही थी, नंबर वन पे मैं अब भी मानता हूँ कि विवियन डी सेना ही है। विवियन डी सेना नंबर वन। जल्दी से जल्द अपना गेम सुधारना होगा 2-4 दिन के अंदर ही अंदर। अ, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। नंबर वन पे विवियन डी सेना, नंबर टू पे अविनाश मिश्रा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अविनाश मिश्रा को लोग इतना लेट डाउन क्यों कर रहे हैं, इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं, जबकि वो पूरा गेम बहुत अच्छे से क्लियरली समझ पा रहा है। इस गेम को अगर बहुत अच्छे से किसी ने समझा है, ऑब्जर्व किया है, तो वो अविनाश मिश्रा ही है। अगर सबको, किसी भी घर वाले को उसे उसने एक्सपोज किया है, किसी ने किया है तो उसी ने किया है। ये बात कहाँ से आई कि सर्टिफिकेट बांटता है? ये बात अविनाश मिश्रा ने ही शुरू करी थी, जब ये गार्डन एरिया में बैठा था और अरे तू बन गया, साइड किक बन गया। अब मेरे लिए विवियन ऊपर पहुंच गया, क्योंकि जब तुम उसके फेवर की बात कर दोगे तो तुम्हारी इज्जत वो यहाँ पहुंचा देगा। और अब विवियन आज चुम की नज़रों में भी गलत हुआ, शिल्पा की नज़रों में भी गलत हुआ, करण की नज़रों में भी गलत हो गया। अचानक वो हीरो से विलेन बन गया इनके लिए। तो इन्हें कोई ये आईना क्यों नहीं दिखा रहा है कि जब तक तुम्हारे लिए कोई, तुमसे फेवर में, तुम्हारे फेवर में कोई बोलता रहेगा, तब तक वो तुम्हारे लिए ठीक है। और जैसे ही उसे समझ आ जाती हैं तुम्हारी सब हरकतें, वो विलेन बन जाता है। तो देखिए कि विवियन एक बार फिर से विलेन बन गया। अरे उनके नज़रों में भाई वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वो तुम्हें विलेन समझें या हीरो समझें, इस बात का तो मैटर ही नहीं होता कोई। तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए भाई, उनसे थोड़ी ना तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए। उनका खुद का अपने सर्टिफिकेट का नहीं पता, उसे अपने करियर का नहीं पता। अभी तक वो रियलिटी शो कर रहा है। बिग बॉस के बाद इसका मुझे नहीं लगता कहीं ठिया ठिकाना है। 2-4 इंटरव्यू और करेगा ये बाहर आके, उसके बाद ये विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त। इसकी ना एक्टिंग स्किल है, ना कोई डांस स्किल है,
बस ये जिम स्किल है, जिम करता रहेगा किसी ना किसी कोने में जाके। वन लाइनर इसके बिल्कुल बकवास। आज वन लाइनर मारा ना, कैसे फाड़ के रख दी 1 मिनट के अंदर अंदर। करे सर आपको मेरे से शिकायत है? शिकायतें तो देखो भगवान से भी हैं लोगों को। वाह भाई वाह, क्या डायलॉग मारा है भाई साहब, डायलॉग डिलीवरी देखो। ये सलमान के सामने डायलॉग मार के समझ रहा है कि अब मैं हीरो बन गया, सलमान से भी बड़ा मैं हीरो बन गया, क्योंकि मैंने सलमान खान को रिप्लाई कर दिया, टोंट मार दिया, वन लाइनर मार दिया। भाई तुम तो इस प्लानट के हो ही नहीं, तुम तो इस शो के, आई मीन हम, और ये शो तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। तुम तो बड़े कारनामे करने के लिए पैदा हुए हो, बाहर आ जाओ बेटा। इतनी ली गई है इसकी भाई साहब, लेकिन ये बेशरम है। मैंने पहले ही बोला, आज पूरा दिन मैंने यही बोला है, गला बैठ गया है मेरा बोल बोल के भाई, कि ये अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले। करणवीर मेहरा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। इसकी खोपड़ी पे तुम यहाँ पे कुछ भी रख के तब भी इससे कहोगे ना कि ये तूने किया है, ये कहेगा तूने यहाँ पे ये बंदूक रख दी है तो मैं मान लेता हूँ हाँ मैंने किया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैंने किया है। ये उस नस्ल का पता नहीं आदमी है कि कौन है। मैं तो हैरान हूँ कि भाई इसके आसपास जो लोग रहते हैं, शिल्पा या कोई भी, वो भी मतलब हैं तो उसी की तरह है, लेकिन इसे बर्दाश्त कैसे करते हैं भाई। मैं होता अगर इस घर के अंदर तो या तो मैं मार खा लेता इससे, या मैं इसे बहुत मारता। मैं ऐसे आदमी को 2 मिनट बर्दाश्त ना करूं भाई, अपना तो हो जाता तिया पांचा कुछ ना कुछ तगड़ा। लेकिन भाई बहुत इरिटेटिंग पर्सन है यार, इससे ज़्यादा मैंने इरिटेटिंग पर्सन, मतलब ऐसा मैं हर बार बोल देता हूँ, हर सीज़न में कोई ना कोई साला इरिटेशन करने, पैदा करने आ ही जाता है। इस पूरे बिग बॉस में अगर मैं इरिटेशन की बात करूं कि मैं सबसे ज़्यादा इरिटेटेड किससे हुआ हूं, तो सबसे अव्वल दर्जे पे, सबसे नंबर 1 पे मैं रखूंगा जिससे मैं इरिटेट हुआ हूं, वो है श्रुतिका अर्जुन। और दूसरे नंबर पे अगर मैं इरिटेट किसी से हुआ हूं तो वो है चुम दरांग। तीसरे पे मेरे लिए जो है वो है करण। करण से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हुआ। चौथे पे मैं रखूँगा इरिटेशन लेवल पे चाहत पांडे। और पांचवे पे मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन पैदा हुई जिसकी आवाज़ मेरे कानों में काएँ 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 होती थी, एक बार हुई थी, वो थी सारा। तो ये वो लिस्ट है। और उससे पहले अगर मैं बात करूँ हेमा, वो आई थी वायरल भाभी, उसकी आवाज़, ओ माय गॉड, वो नंबर 1 पे हम उसे भी रख सकते हैं, वो बहुत डिज़र्विंग है। लेकिन चलिए उनका मतलब टाइम पीरियड ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन इसका तो कुछ ज़्यादा ही है भाई। तो अचानक देखिए कि दोस्तों उसके मन की बात नहीं हुई तो विवियन विलेन बन गया। कल तक हीरो था वो आज विलेन बन गया, ऐसा ही होता है। और यहाँ से मैं मानता हूँ कि जब झड़प हुई है सलमान खान से, तो करियर इसका ख़त्म समझ लो, करण का करियर ख़त्म। और इसका विनिंग ये ट्रॉफ़ी के बारे में सोचना छोड़ दे। हाँ यार मैंने वो कंप्लीट तो की ही नहीं। अपना 2 नंबर पे कौन आ गया था? अविनाश। 2 नंबर पे अविनाश, तीसरे पे मैं मानता हूँ नंबर 3 रजत दलाल, नंबर 4 ईशा, नंबर 5 मजबूरी है करण। ये है मेरे टॉप 5। फिर से बताना चाहूँगा क्योंकि आपको थोड़ा सा, नंबर 1 पे विवियन डी सैना, नंबर 2 पे अविनाश मिश्रा, नंबर 3 पे रजत दलाल, नंबर 4 पे ईशा सिंह, एंड नंबर 5 पे मजबूरी का नाम करण। ये है नंबर टॉप 5, जो कि मेरे हिसाब से टॉप 4 तो डिज़र्व करते हैं टॉप 5 में जाना, लेकिन ये 5वें नंबर का जो है मजबूरी है, क्योंकि और जो खिलाड़ी हैं वो और ज़्यादा वर्स्ट हैं, जो पूंछ बने पड़े हैं, बस उन्हें करना क्या है, क्या मतलब समझ ही नहीं आ रही कोई चीज़। कहाँ अपनी सिचुएशन के हिसाब से इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमें कहाँ पे मासूम बनना है, कहाँ पे हमें ये करना है। मतलब देखो, जब सलमान के सामने चुम बैठी है तो उसे हिंदी बोलने में भी परेशानी हो रही है। सलमान से बात करते हुए भी सर समझ नहीं आ रहा क्या, मैं समझ ऐसे करके उसे ऐसे एक्सप्रेशन दे रही है जैसे कि समझ ही नहीं आ रही कोई चीज़ क्या चल रहा है यहाँ पे। और जब रजत दलाल से बातचीत कर रही है, बातचीत क्या होती है, गालियाँ दे रही है उसे, तो इसकी हिंदी देखो,
एक भी इसने फंबल नहीं मारा, फट 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 उसे गालियों पे गालियां, गाली पे गाली दे डाली। तो ये दोगले लोग नहीं है तो और कौन है, ये क्या है ये लोग। और ये सपना संजो रहे हैं, ये सपना देख रहे हैं कि हम टॉप 5 में जाएंगे, ये डिज़र्व। ओ माय गॉड, इतना कॉन्फिडेंस। पकड़ लिया है, बिल्कुल गुत्थी से पकड़ लिया है सलमान खान ने इनकी स्ट्रेटजी, कि भाई वो अपने लिए खुद लड़ सकती है, वो अपने लिए खुद भाग सकती है, और तू अपने लिए भागता। अगर तुझे दूसरों के लिए टास्क करना था तो जो नहीं भाग सकता है शिल्पा, उसके लिए भागता। अरे सर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया सर, अच्छा मैंने ऐसा किया, मुझे सर बस इसको कुछ भाई एक चीज़ इसे बहुत कुछ समझ में आए या ना आए, इसे बहुत अच्छे से ये समझ आता है कि मुझे विवियन से और अविनाश से और रजत दलाल से कैसे टैकल करना है, उन्हें कैसे उल्टा जवाब देना है। ये ठिरकुल्ला बहुत बड़ा है, जलनवीर उससे भी ज़्यादा बड़ा है, नरकवीर उससे भी ज़्यादा बड़ा है। भाई बहुत नाम है इसके, क्या क्या नाम इसको, ये बाहर आएगा तो इसके नामों की माला बना के इसके गले में डाली जाएगी। जो इसकी पीआर टीम है, जो इसके पीआर के चक्कर में फंस चुके हैं कुछ युवा हमारे भारत के, वो ही इससे प्यार व्यार करते होंगे, उन्हीं को इसका गेम अच्छा लगता होगा। नहीं तो आधा भारत, आधे से ज़्यादा भारत इसके खिलाफ खड़ा है, इसकी शक्ल देखने तक को तैयार नहीं है, इसके चीप जोक, और बस ये जो कहे वही सही, ये जो एटीट्यूड है ये इसे ले डूबेगा। और ट्रॉफी तो ये अब भूल जाए, 2-4 हफ्ते पहले तक लग रहा था कि भाई ये टॉप 2 में जा सकता है, लेकिन अभी सॉरी गाइस, करणवीर मेहरा फैंस, अब तुम्हारे रोने के दिन शुरू हो चुके हैं। आज मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें चाहत पांडे के फैंस रोते हुए दिखाई दे रहे थे, वैसा ही कुछ कुछ हाल हम देखेंगे कि करणवीर मेहरा के फैंस का भी होने वाला है। वेट एंड वॉच। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट, ऐसे फालतू जलनवीर ठिरकुल्ले आदमी के हाथ में ट्रॉफी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, और आज आज के बाद तो खासकर नहीं। तो यह दोस्तों अभी की अपडेट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।